फोर्स्ड टू फील एक टू, जख्म के पीछे का गुस्सा। सुबह, ड्राइंग रूम हैवी साइलेंस। क्या सफेद सूट में बैठी है, बाल खुले हैं। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन स्थिर हैं। वो काव्य को आते देखती है। काव्य काले हुडी में, बाल बिखरे, आंखों में रात भर की बेचैनी। काव्य तेज कदमों से आती है। तो तुम आराम से बैठी हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या? शांत लहजे में। आप कुछ कहना चाहती हैं? काव्य बड़बड़ाते हुए। तुम्हें क्या लग रहा है, शादी हो गई तो सब ठीक हो गया? क्या आप चाहती थी ये सब, या आपने बस चुप रहकर सबको खुश कर दिया? काव्य की सांसें तेज हो जाती हैं। काव्य गुस्से में चिल्लाकर, मुझे सिखाओ मत, मैं जानती हूँ क्या किया है मैंने। क्या? सीधे उसकी आंखों में देखती है, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि आप दूसरों के जख्म कैसे बढ़ा रही हैं। काव्य, शट अप। क्या? नहीं, आज नहीं। काव्य एक कदम बढ़ती है, जैसे कुछ बोलने वाली हो, और तभी क्या का गुस्से में जवाब, ए सडन स्लैप। क्या का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें भर आई हैं, लेकिन वो कांपते हुए काव्य को थप्पड़ मार देती है। सन्नाटा छा जाता है। क्या तेज सांसें लेते हुए, आपको लगता है सिर्फ आपको दर्द होता है? मुझसे कुछ कहे बिना शादी में बांध दिया गया। हर दिन आपकी चुप्पी, आपका गुस्सा, आपकी दूरी, और अब ये। काव्य चौंक कर पीछे हटती है। उसे किसी ने पहले कभी नहीं मारा था। वो कुछ पल चुप खड़ी रहती है। उसकी नज़रों में दर्द उभर आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप पलटती है, पीछे जाती है, और अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं करती। काव्य आंखें बंद करके बुदबुदाती है, शायद पहली बार किसी ने मुझे मेरी औकात दिखाई। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही कि उसने क्या किया, लेकिन वो पछता भी नहीं रही, क्योंकि आज उसने खुद के लिए आवाज़ उठाई थी। क्या दरवाजे पर आती है? दरवाज़ा बंद है। वो धीरे से आवाज़ देती है, क्या? काव्य। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ काव्य दरवाजे के पास बैठी है, आंखों में आंसू और होठों पर पहली बार एक टूटी हुई मुस्कान। रात का सन्नाटा कमरे के बाहर। क्या दरवाजे पर बैठ जाती है। उसकी पीठ दरवाजे से सटी हुई है। वो घुटनों में सिर रख लेती है। अंदर काव्य उसकी परछाई देख रही होती है। क्या? धीरे से, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना था काव्य, बहुत कुछ। काव्य अपनी पलकों को बंद करती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। अगली सुबह कमरे का दरवाज़ा खुला। क्या नींद में दरवाजे से टिककर बैठी रहती है। काव्य सुबह उठकर दरवाज़ा खोलती है। पहली नज़र क्या पर पड़ती है? काव्य धीरे से। पागल हो क्या, पूरी रात यहीं बैठी रही? क्या? आंखें खोलते हुए, आप दरवाज़ा खोलेंगी नहीं तो और कहाँ जाऊं? काव्य उसका हाथ पकड़ती है और उठाती है। काव्य का केयरिंग साइड सॉफ्ट शिफ्ट। काव्य उसे अंदर लेकर आती है, उसके लिए पानी और कॉफ़ी बनाती है। क्या चुपचाप देखती रहती है। पहली बार काव्य शांत, कोमल और साइलेंटली केयरिंग लग रही है। काव्य, नेक्स्ट टाइम स्लैप से पहले बोल भी सकती हो। क्या? हल्की मुस्कान के साथ। नेक्स्ट टाइम, आप पहले सुना कीजिए। दोनों की नज़रें मिलती हैं, कुछ सेकंड का लंबा आई कांटेक्ट। उस साइलेंस में बहुत कुछ कह जाता है। हल्की सी नज़दीकी, अनस्पोकन टेंशन। काव्य उसे ब्लैंकेट लाकर देती है, पर गलती से उनके हाथ छू जाते हैं। काव्य कुछ सेकंड तक नहीं हटती। क्या भी पीछे नहीं हटती। काव्य की उंगलियां उसकी हथेली पर रुकती हैं, धीमे से खिसकती हैं। काव्य, तुम्हारे हाथ गर्म हैं। क्या? धीरे से। और आपके हमेशा ठंडे क्यों होते हैं? काव्य कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे अपनी वल्नरेबिलिटी महसूस होती है और वो पलट जाती है। बाथरूम मिरर सीन, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। काव्य बाथरूम में खुद को आईने में देखती है, अपने गाल पर थप्पड़ का हल्का सा निशान, और उस पर क्या की आंखों का अक्स। काव्य आईने से, तुम मुझसे डरती नहीं हो, और यही मुझे सबसे ज्यादा डराता है। लेट नाइट किचन शेयर्ड साइलेंस। क्या को भूख लगती है। वो किचन में जाती है, तो देखती है काव्य पहले से ही नूडल्स बना रही है। काव्य, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जानती थी। क्या? अब आप मुझे जानने लगी हैं। काव्य सिर्फ मुस्कुराती है, हल्की सी। वो उसे प्लेट पकड़ाती है। दोनों टेबल पर साथ खाते हैं, चुपचाप। लेकिन उस खामोशी में अब दर्द कम है, कनेक्शन ज्यादा। रूफटॉप मिडनाइट साइलेंस। दोनों छत पर हैं, चांदनी फैली है।
क्या दूर खड़ी है। काव्य पीछे से आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। काव्य, शादी जब मजबूरी बन जाए तो मन से निभाना मुश्किल होता है। क्या, लेकिन जब वही मजबूरी एहसास बन जाए तो निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। काव्य उसकी तरफ देखती है, क्या की नजरें आकाश में खोई हुई हैं, लेकिन उसकी बात काव्य के सीने में उतर चुकी है। काव्य एक ओवरसाइज्ड शर्ट में बाल बांधते हुए बालकनी में बैठी होती है, हाथ में कॉफी। क्या हल्के कदमों से आती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। क्या थोड़ा झिझकती है, लेकिन पास बैठ जाती है। क्या, शर्ट तो मेरी लग रही है। काव्य बिना देखे, अब ये भी इशू है। क्या मुस्कुरा देती है। काव्य भी धीरे से मुस्कुरा देती है, बिना मुस्कान दिखाए। क्या उसके बहुत पास बैठ जाती है, उसका हाथ हल्के से छूती है। काव्य थोड़ी स्टिफ हो जाती है। क्या, आप सबको डराती हैं, पर अंदर से। काव्य धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लेती है। काव्य धीरे से, मैं अंदर से बहुत खाली हूँ, और खाली जगहों में आवाज गूंजती है, क्या मत चलाओ। क्या चुप हो जाती है, पर उसका हाथ काव्य के हाथ में ही रहता है। वो अचानक उठती है, काव्य के पीछे से जाकर उसे हग कर लेती है। काव्य सिहर जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्या, धीरे से, मैं नहीं चाहती आप और टूटें। काव्य की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी बॉडी ढीली पड़ जाती है, जैसे वो पहली बार किसी के सामने खुद को छोड़ रही हो। क्या और काव्य दोनों एक ही बिस्तर पर बैठकर कोई फाइल्स देख रही होती हैं। काव्य उठने लगती है तो पैर फिसलता है और वो क्या के ऊपर गिर जाती है। उनके चेहरे बेहद करीब हैं, सांसें आपस में उलझ जाती हैं, कुछ सेकंड के लिए कोई नहीं हिलता। क्या, धीरे से, आप बहुत पास हैं। काव्य की पलकों में कंपन होता है, पर वो खुद को रोक लेती है और उठ जाती है। काव्य बाथरूम से निकलती है, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा होता है। क्या उसे देखकर कुछ देर तक बस देखती रह जाती है। काव्य की नजरें उससे मिलती हैं। काव्य, क्या देख रही हो। क्या, सेम सवाल मुझसे भी पूछा जा सकता है। काव्य धीरे से मुस्कुराती है, पहली बार उसकी आंखों में सॉफ्टनेस झलकती है। रात को काव्य अकेले बैठी होती है, किसी पुरानी फोटो को देख रही होती है, शायद उसके पास का कोई सच छुपा है। क्या चुपचाप पीछे आकर बैठ जाती है। काव्य खुद को रोक नहीं पाती, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। क्या उसकी हथेलियां थाम लेती है। क्या, आप अकेली नहीं हैं। काव्य, अब नहीं। काव्य उसका चेहरा देखती है, उसकी आंखों में भरोसा और किसी के बिलोंगिंग होने की भावना। काव्य और क्या बेहद करीब बैठे हैं, बिना कुछ बोले। काव्य क्या की तरफ देखती है, धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है। वो उसके होठों के करीब आती है, पर तभी मोबाइल की रिंग बजती है। काव्य झट से पीछे हटती है। साइलेंस छा जाता है। क्या धीरे से कमरे से बाहर जाती है। काव्य अकेली खड़ी रह जाती है। काव्य धीरे से खुद से, जो असर तुमने किया है वो किसी थप्पड़ से ज्यादा गहरा है। क्या। काव्य बालकनी में अकेली खड़ी है, हाथ में सिगरेट है लेकिन जलाई नहीं, आंखों में गुस्सा नहीं, इस बार कुछ और है, खालीपन। किया अंदर आती है, उसे देखकर कुछ पल चुप रहती है, फिर बोलती है। क्या धीरे से, तुम्हें गुस्सा है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। काव्या कोई जवाब नहीं देती। क्या, तुमने मुझसे कहा था कि ये शादी सिर्फ मजबूरी है, लेकिन कभी खुद के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो। काव्या। काव्या की आंखें भीगने लगती हैं, लेकिन चेहरा अब भी सख्त है। वो धीरे से कहती है। काव्य, मैं पहले किसी से प्यार करती थी। क्या धीरे से, लड़की थी। काव्य हंसती है बेबसी में, हारिया नाम था उसका। कॉलेज में मिली थी। फ्लैशबैक शुरू होता है। काव्या और रिया बाइक पर हंसते हुए, बारिश में भीगते हुए। उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन वो दुनिया जल्द ही टूट गई। काव्या की मां ने उस रिश्ते के बारे में पता चलते ही रिया को धमकी दी थी। काव्य आवाज कांपती है, रिया ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, और कुछ महीनों बाद उसने खुद को खत्म कर लिया। किया चौंक कर काव्या की ओर देखती है, वो अब भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या धीरे से, आई एम सॉरी काव्या। काव्य कड़वाहट से, प्यार एक झूठ है किया, और मुझे इससे नफरत है। मुझे जबरदस्ती रिश्ते में मत खींचो, मैं सिर्फ बच रही हूँ। किया चुपचाप खड़ी रहती है। इस बार उसके मन में डर नहीं, बस एक दर्द है जिसे वो अब समझने लगी है। काव्य की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों, और क्या की आंखों में एक वादा, अब वो उसे सिर्फ समझेगी जब तक काव्य खुद पास ना आए।